हाउ आर यू? होप सभी लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम द right atrium to the left atrium and what will be happen in the blood in heart. In this video we will discuss about the oxygen enters the blood in the lungs. जब ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर के ऑक्सीजनेशन होने के लिए जाता है तो ऑक्सीजन कैसे लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर करती है, ये आपको आज के वीडियो में पढ़ना है. द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. हार्ट यूजफुल है किस लिए? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाने के लिए. कैसे? सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. सेपरेशन हमें मालूम है, बीच में सेप्टा होता है और उसमें ट्राइकैप्सिड वॉल्व है, उसमें मैट्रियल वॉल्व है. आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कितना बढ़िया नेचर ने हार्ट को डिवाइडेशन किया है. इट गिव द 4 चैम्बर्स एंड ऑल्सो गिव द वॉल्व्स. दरवाजे की तरह काम करते हैं ये वॉल्व. जैसे ही राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला आता है, तुरंत ट्राइकैपस वॉल्व बंद हो जाती है. उसी तरह से जब लेफ्ट उसमें आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो माइट्रियल वॉल्व बंद हो जाती है. ये सेपरेशन क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि कोई भी मिक्सिंग ना हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. This is useful in animals that have high energy needs such as birds and the mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. जो हाईली एनर्जी वाले मैमल्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, उनको एनर्जी मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. जानवरों में क्या होता है कि जो एनर्जी यूज़ हो रही है उनके काम करने के लिए, तो बॉडी टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट पर. जैसे जब जाड़ा आता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारे वातावरण के अनुकूल हो जाता है ना. इसको हम लोग बोलते हैं अडेप्शन. याद है आपको? फ्रॉग वगैरह अपना हाइबरनेशन में चले जाते थे, गर्मी होता था तो एस्टिवेशन में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट. अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा कि वी हैव द 4 चैम्बर एंड amphibian and many reptiles have the 3 chamber heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream. और उनके पास क्या है? मिक्सिंग किस चीज़ की? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम की थोड़ी सी मिक्सिंग होती है. हमारे में ये मिक्सिंग नहीं होने पाती. फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट. फिर क्या है? फिश के पास कितना चैम्बर है? Fish, on the other hand, have only 2 chambers. 2 chambers. And the blood is pumped to the gills. अब ब्लड में ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है? गिल्स के थ्रू आती है. The oxygenated there and passes directly to the rest of the body. जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो सीधे बॉडी में एंटर हो जाता है. दस बॉडी गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल. फिश में क्या होगा? हार्ट में एक ही साइकिल, एक ही बार में सारा ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. और लेकिन हम लोगों में क्या होता है वर्टिब्रेट्स में कि ये साइकिल 2 बार चलती है. कैसे? एक बार डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए, एक बार ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. दिस नोन एज द डबल सर्कुलेशन. कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन. यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम दिखाया गया है, देख रहे हो ना? याद है वेना कैवा से पूरे वेना कैवा में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से ब्लड कहाँ पर आता था? राइट आर्ट्रियम में आता था. ये देख रहे हो? ये देखो
राइट एट्रियम वेना कैवा से किस में आ रहा है? वेना कैवा से बॉडी में आ रहा है, और बॉडी से ये यहाँ से वेना कैवा से लाकर कहाँ दे रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर सीधा ये पल्मोनरी वैन के थ्रू कहाँ जाता था? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग कैपिलरीज में आ रहा है। लंग कैपिलरी से फिर सीधे pulmonary vein from the lungs and then into the left atrium, then left ventricle, then aorta to the body, and then capillary in the body organ apart from the lungs. Okay, in this part we have seen this schematic diagram of the exchange of carbon dioxide and oxygen. Now we see in the animated video, then you understand very easily. Okay, here we discuss about the pulmonary and systematic circulations. See in the diagram, the cardiovascular system is divided into systematic and pulmonary parts. The systematic circulation carries blood from the heart to tissue of the body and then return to the heart. Oxygen-rich blood is pumped from the left ventricle into the ascending aorta. The aorta then makes an inverted U-turn to form the aortic arc, which give rise to branches that supply the head, neck, and upper limbs. The aorta continues posterior to the heart as the descending aorta, which travel through the thoracic and abdominal pelvic cavity. It supplies the organ of these cavity and the lower limbs in the systematic capillaries. Oxygen is exchanged for carbon dioxide, resulting in oxygen poor blood. The oxygen poor blood enter the right atrium via the superior and the inferior vena cava. The pulmonary circulation carries blood from the heart to the lungs for gas exchange and then return it to the heart oxygen. Poor blood is pumped from the right ventricle into the pulmonary trunk. The large pulmonary trunk divided into right and left pulmonary arteries. These arteries transport blood to the right and the left lungs in pulmonary capillaries. Carbon dioxide is exchanged for oxygen. This results in oxygen-rich blood that then flows through the 4 pulmonary veins and enters the left atrium. Thank you for watching this video.